एस आई और सी आई के गुना पे आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन दे रहा, एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यही धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी होगी। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इधर लिखिए वर्ष, वर्ष या प्रतिशत, जो दर है वो लिखेंगे, वर्ष या प्रतिशत बराबर गुना -1, गुना -1 करेंगे। तो देखिए पहला भाषा क्या दे रहा है, 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी होती है। तो यहाँ वर्ष में कितना लिखेंगे 8, 8 वर्ष में बराबर कितना 3 गुना, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, कितने वर्ष में, वाट वर्ष, कितने वर्ष में कितना गुना हो रहा 5 गुना, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, यही है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 गुना 5 में 1 गया 4, बाई कितना हो जाएगा 3 में 1 जाएगा 2, बस काट दो, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कितना 5 गुना कितना 16 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा बाबू, ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देगा, एकदम जितना से साधारण विधि हो उतना साधारण विधि से इसको बनाइए। कुछ है ट्रिक बताओ, बनेगा ना तुरंत। कितना क्या करना है, अगर एस आई का गुना हो तो क्या करेंगे, एक तरफ वर्ष से लिखेंगे और वहीं क्या या प्रतिशत लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे गुना -1। तो यानी 8 वर्ष में कितना हो जा रहा 3 गुना, जितना गुना रहेगा उसमें क्या करेंगे 1 कम करेंगे। तो यानी कितना गुना है 3 गुना, तो 3 में 1 कम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। फिर क्या बोल रहा है कितने वर्ष में, वाट वर्ष, कितना वर्ष में कितना हो रहा 5 गुना, यानी कितने वर्ष में 5 गुना होगा, तो 5 में क्या होगा 1 कम होगा। तो यानी क्रॉस कर देंगे 8 गुना 4, 5 में 1 गया तो 4, बाई 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, काट कूट दो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन दे रहा है कोई एक धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.1/2 गुनी हो जाती है। 10% की दर से कोई वर्ष होगा, उसमें से ये धन कितना गुना हो रहा 3.1/2 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की दर से उतने ही समय में 2.5 गुनी हो जाएगी। तो क्या बोले थे, एक साइड आपको लिखना होगा वर्ष या प्रतिशत बराबर क्या बोले थे गुना -1। तो देखो कितना प्रतिशत है 10%, तो लिखेंगे 10% कितना गुना है 3.1/2, तो यानी 3.1/2 को लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं नहीं है, कितना है 3.5 है ना बाबू, तो 3.5 को लिख सकते हैं 3.5। तो 3.5 में कितना कम करना है 1 कम करेंगे, तो जब इसमें से हम 1 कम कर देंगे तो कितना आगे बराबर कितना ही निकलेगा 2.5। आगे बोल रहा है कितने प्रतिशत, तो वाट प्रतिशत, कितने प्रतिशत में कितना हो रहा 2.5 गुना 2.1/2, तो इसको लिख सकते हैं 2.5 गुना को 2.5। तो 2.5 में क्या करेंगे हम 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, क्रॉस कर दो तो कितना हो जाएगा 10 गुना 1.5 बाई क्या हो जाएगा 2.5, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, ये पॉइंट उड़ गया, आराम से काट लो 5 से, 50 25 और 5 तिया 15, 5 से काट दो कितना बार में 2 बार में, तो कितना प्रतिशत की दर से ये 2.5 गुना होगा, तो 6% की दर से ये क्या हो जाएगा 2.5 गुना होगा। या तो इसको लिख सकते हैं, तो 10% बराबर कितना है 3.5 गुना, तो इसको लिख सकते हैं 3.1/2 को लिख सकते हैं 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 में क्या होगा -1, तो 2 1 2, 7 - 2 अपन क्या हो जाएगा 2, तो कितना बच जाएगा 5/2। आगे क्या बोल रहा 2.5 गुना, तो 2.1/2 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 में कितना घटेगा 1, 2 1 2, तो 5 - 2 अपन क्या हो जाएगा 2, तो कितना यहाँ से बच के आएगा 3/2, यानी 3/2 जो गुना होगा वो कितने प्रतिशत में होगा, यही ना कितने प्रतिशत की दर से होगा। तो देखो पता है कि नीचे नीचे कट जाएगा, तो चलो क्रॉस कर दो, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 5/5, 5 1 5, 5 दूना 10, तो कितने प्रतिशत की दर से ये 2.5 गुना होगा, तो 6% की दर से ये कितना हो जाएगा 2.5 गुना हो जाएगा। देखो कुछ है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम वर्ष या प्रतिशत, वर्ष दिया है तो वर्ष लिखेंगे, वर्ष से बराबर क्या लिखेंगे गुना
1, एकदम मौखिक बनेगा बाबू, कुछ नहीं है। 20 वर्ष, तो 20 वर्ष में कितना, 7 गुना, तो 7 में 1 जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 6। कितने वर्ष में, तो वाट वर्ष में, वाट वर्ष में कितना गुना है 13, तो 13 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो 12 बराबर वाट। बस पलट दो, 6 गुना 12, 12 गुना 20 बटा कितना होगा 6, 6 कन 6, 6 दुना 12, कितना वर्ष में होगा 13 गुना, 40 वर्ष में हो जाएगा वो 13 गुना। कोई प्रॉब्लम, क्लियर हुआ। जितना गुना रहेगा बस एक कम कर दो, अगर यहाँ प्रतिशत रहता तो हम प्रतिशत लिखते, यहाँ वर्ष है तो वर्ष लिखेंगे। धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में 5 गुनी होगी, कुछ है, बना लो मौखिक तुरंत। बिना कलम का बनेगा, बनेगा ना बिना कलम का, तो क्या लिखेंगे 5 बराबर 2 तो 4 बराबर वाट, ये ना 5 बराबर 2 तो 4 बराबर वाट। 10 बटा 20 बटा 2, उधर ऊपर में 2 था। चलो देखो यहाँ लिखेंगे सीधा 5 बराबर कितना 3 गुना यानी 2, 5 गुना यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा वाट, यही होगा ना। तो 5 गुना 4 और बटा क्या करेंगे 2, 2 से काट दे, कितना बार में 2 बार में, कितना वर्ष में होगा ये 5 गुना 10 वर्ष में। बन देखो CI का, CI पे है गुना वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहा एक धनराशि CI से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। तो चलो बनाओ, कैसे बनाइए, वर्ष और इधर लिखिए आप गुना, बस इतना ही काम करना है, एक तरफ वर्ष और एक तरफ गुना। तो कितना वर्ष है 15 वर्ष, तो 15 वर्ष में कितना हो जा रहा 2 गुना, आगे बोल रहा कि कितने वर्ष में वाट वर्ष, कितने वर्ष में कितना हो रहा 8 गुना। तो देखिए सबसे पहला काम, ये 8 गुना है तो इसको भी बनाना है कितना 8 बनाना है। ये जब 8 है नीचे का तो ऊपर का भी कितना बनाना होगा 8 बनाना होगा। तो अब यहाँ 2 पे हम कितना पावर रखेंगे कि ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना होना चाहिए। तो यानी अब क्या करना होगा, जैसे ये 8 है बाबू तो इसको भी क्या करना होगा 8 बनाना होगा। तो 8 बनाने के लिए अब हमको क्या करना होगा, ये कितना है 2 है तो इसको भी क्या करना होगा 2 से तोड़ना होगा। तो 8 को क्या करेंगे हम 2 से तोड़ देते हैं, तो यानी 4 और फिर करेंगे कितना 2, यानी इसको लिख सकते हैं 8 को 8 बराबर लिख सकते हैं, 8 का मान लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। तो यानी अगर यहाँ 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना रखना होगा 3 ही रखना होगा। तो यानी इसको 8 गुना करने के लिए, जैसे ये 8 है इसको 8 बनाने के लिए 2 पे पावर कितना रखना होगा 3, तभी तो दोनों सेम होगा ना। यानी अगर ये 8 गुना है तो इसको भी 8 करने के लिए क्या करना होगा 2 पे पावर 3 रखना होगा। तो कितना पावर रखे 3, जितना पावर रखेंगे उतना से इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 15 तिया 45, तो यानी कितना वर्ष में 8 गुना हो जाएगा 45 वर्ष में। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम। चल बना बाबू, कुछ नहीं एकदम मौखिक बनाओ। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। आ गया समझ में कि ये जितना गुना रहेगा उसको भी उतना ही गुना बनाना है। अगर बड़ा को यहाँ कितना बोल रहा 3 वर्ष में कितना गुना है 2 गुना, आगे बोल रहा कि 64 गुना कितने वर्ष में होगा। अब थोड़ा ही बड़ा लग रहा है ना, 64 क्या है थोड़ा बड़ा है, इसका बेस कितना है 2, तो 2 को भी 64 यहाँ रखना होगा। 2 को 64 बनाने के लिए 2 पे पावर कितना रखना होगा। तो क्या करेंगे, इसका अगर ये 2 है तो इसको कितना से तोड़ेंगे 2 से तोड़ देते हैं। चलिए 64 को अगर हम 2 से तोड़ देते हैं कितना बार में 32, 2 से तोड़ेंगे कितना 16, 2 से तोड़ेंगे 8, 2 से तोड़ेंगे 4, 2 से तोड़ेंगे 2, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर अगर हम 6 रख देंगे तो ये 64 है तो ये भी 64 नहीं होगा। 2 को अगर 6 बार गुना कर देंगे तो इसके समान होगा नहीं ये। अगर यहाँ 64 है तो 2 पे पावर कितना रखना होगा 6 रखेंगे तो ये भी 64 है तो ये भी कितना हो जाएगा 64 बन जाएगा। तो पावर कितना रखें 6, तो इसको कितना से गुना कर देंगे 6 से, तो बराबर कितना वर्ष में ये 64 गुना होगा 18 वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन और लो। देखो क्वेश्चन दे रहा है एक राशि CI की दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने समय बाद CI दर पर 16 गुनी होगी। देखो ऑप्शन दे रहा है,
पहला ऑप्शन दे रहा है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपका 7 वर्ष। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, वर्ष लिखना है और क्या लिखना है हमको, CI का क्वेश्चन है तो क्या लिखना होगा, गुना। कितना वर्ष है, 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना हो रहा, 8 गुना। आगे क्या बोल रहा है, कितने वर्ष में ये क्या होगा, 16 गुना। अब 8 को हमको क्या बनाना होगा, 16। कोई कंडीशन से 8 16 बनेगा, नहीं बनेगा। अगर इस पे पावर 2 बैठा देंगे तो 64 हो जाएगा, 16 बन रहा, नहीं बन रहा। अब क्या कीजिए, इसको भी तोड़िए और इसको भी तोड़िए। जब दोनों अगर गुना को सेम हम अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो क्या करना होगा, दोनों को हमको तोड़ना होगा। अगर जैसे ये 16 गुना था तो इसको भी कितना बनाना था, 16 गुना। तो ये दोनों तो 16, ये तो 16 गुना कोई कंडीशन पे तो नहीं होगा। तो अब हमको क्या करना होगा, इसको तोड़ेंगे। 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर 3। लेकिन 4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4। तो इधर से देखो 3, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ तो 3 बराबर 3, तो 4 बराबर 4। तो कितने वर्ष में होगा ये, 4 गुना 16 गुना 4 वर्ष में होगा। समझ में आया, इसको सेम करो। ये तो ये 16 गुना थी, 16 गुना हो रहा, नहीं हो रहा। तो क्या करना है, इसको तोड़ना है। अगर 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर 3। 16 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर 4। तो देख लो यहाँ 2 और 2 एकदम सेम है, तो यानी 3 बराबर कितना वर्ष है, 3 वर्ष। तो 4 बराबर कितना आएगा, 4 वर्ष। सेम आ गया, सीरीज होना चाहिए। देखो ये कब काम होगा, जब अगर जैसे यहाँ 16 गुना, इसको 16 नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है, दोनों को एक ही डिजिट में तोड़ देंगे। दोनों का बेस क्या बनाएंगे, सेम करेंगे। जैसे यहाँ कौन ऐसा बेस रखेंगे तो दोनों सेम होगा। तो हमको पता है कि 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा और 2 पे पावर 4 करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन इसको ये मत कर देना कि 4 पे पावर 2, तो ये दोनों का बेस सेम हुआ, नहीं होगा ना। चलो वो एकदम मौखिक बनेगा, नो प्रॉब्लम। कितना आया, 20 वर्ष आया। तो देखो 10 वर्ष में तो लिखेंगे 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। कितना करना है, 4 गुना। तो कितने वर्ष में, तो देखो यहाँ कितना है, 4 है। तो यहाँ 2 पे पावर कितना बैठा देंगे कि ये भी 4 हो जाना चाहिए। तो पता है कि 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों सेम हो जा रहा है ना। ये भी 4 गुना हो रहा है, ये भी 4 गुना हो रहा है। यहाँ तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो देखो 2 पे यहाँ 4 गुना है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 पे पावर 2। तो दोनों तो सेम बन गया, 4 गुना 4 गुना। यहाँ कितना पावर बैठा है, 2। तो इसको कितना से गुना कर देंगे, 2 से। तो कितना वर्ष में 4 गुना होगा, 20 वर्ष में। आ गया समझ में, बस।